this is Tanmay Creations and welcome to the second video lecture on this topic, which is chapter 1 chemical reactions and equations. In the last video lecture we have discussed about chemical equations, reactions and how to balance those chemical equations, right? And solve some exercises as well. And now in this video we are going to discuss this topic, which is types of chemical reactions. We have already discussed what are chemical reactions, right? And in this video we are going to classify the reactions into main 4 types, which are, the first one is combination reaction, right? And the second one is your decomposition reaction. The third one is your displacement reaction. And the last one is your double displacement reaction. Apart from these, we have some other reactions as well, which we call as thermoionic reactions, in which we have one is your exothermic and the second one is your endothermic, right? And in this video we will be discussing about first these 2 reactions, which are combination and decomposition reaction, and your exothermic and endothermic reactions, right? So let's begin with combination reactions. We will begin with the definition of a combination reaction, which is the reaction of 2 or more elements, it might be a compound as well, to form a single product is called combination reaction. होता क्या है कि कोई 2 एलिमेंट या फिर 2 कंपाउंड जब रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. इन जनरल अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड ए है, और दूसरा एलिमेंट है बी, अगर वो दोनों रिएक्ट होके एक नया कंपाउंड बनाते हैं सी, तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 एलिमेंट मिलके एक नया एलिमेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. अब इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो उससे ये क्लियर हो जाएगा. जैसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, जो हमने कल भी डिस्कस करा था, 2Mg plus O2 forms 2MgO. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट? सो इसमें हम देख सकते हैं 2 एलिमेंट हैं, एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज कार्बन प्लस ऑक्साइड, ऑक्सीजन फॉर्म्स CO2. This is generally called the burning of coke, right? 2 elements, carbon and oxygen, forms a single product, carbon dioxide. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na प्लस O2 फॉर्म्स Na2O. अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, तो पहले हम इसे बैलेंस कर लेते हैं. हमने इसे कल भी बैलेंस किया था. बैलेंस करके इक्वेशन क्या बनी थी, 4Na plus O2 gives you 2Na2O. Now it's a balanced equation, right? अब आप देख रहे हो कि 2 एलिमेंट है, फिर से एक है Na, एक है ऑक्सीजन, दोनों मिलके बनाते हैं एक नया कंपाउंड
विच इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं इन सब में हम देख रहे हैं कि एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। अब एक रिएक्शन हम और देखेंगे, जिसमें कंपाउंड होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन। मैं इसको यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज क्विकलाइन। क्विकलाइन ये रिएक्ट होके क्या बनाते हैं? CaCO3। ठीक है, दो कंपाउंड थे, दोनों मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना गए और इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं कंपाउंड का। एक तो ये था हमारा कंपाउंड प्लस कंपाउंड वाला, COA प्लस CO2 फॉर्म CaCO3। ठीक है, अब दूसरा हम देखें तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा वाटर, दोनों कंपाउंड मिलकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक नया कंपाउंड। हेंस टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दस दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको मैंने अभी आपको बताया क्या बोलते हैं? क्विकलाइन बोलते हैं, क्विकलाइन, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, और कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने आपको बता दिया लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। द रिएक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So I hope this will be clear to you, and if you are not yet subscribed our channel, please subscribe it so that you will be getting more videos on this topic. So after discussing the combination reactions, अब हम decomposition reactions discuss करेंगे. So let us begin with the definition. Decomposition reaction होता क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि कोई एलिमेंट डिकम्पोज हो रहा है, मतलब और एलिमेंट्स में टूट रहा है. ठीक है, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. द रिएक्शन in which a compound, जनरली वो कंपाउंड ही होगा तभी वो अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होगा. द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव simpler products is called a decomposition reaction. ये जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था? A plus B react to form a compound C. ठीक है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब ये है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन में हम क्या देखेंगे? डिकम्पोजिशन में जो C होगा, C ब्रेक डाउन होकर बनाएगा A plus B. ठीक है, अब हम थोड़ा एग्जांपल इसको समझते हैं. एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं. जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन जिसे हम बोलते हैं. इट ब्रेक्स डाउन टू on reaction on heating calcium oxide plus carbon dioxide. राइट, सो एक कंपाउंड था कैल्शियम कार्बोनेट, वो अब ब्रेक डाउन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. हेंस दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज हो गया. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि सिंपल प्रोडक्ट्स में टूट गया. ठीक है, एक और रिएक्शन देखते हैं डिकम्पोजिशन का ही.
H2O डिकम्पोजेस टू H2 प्लस O2, बैलेंस कर लेते हैं 2H2, राइट। दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन। अब फिर से एक कंपाउंड था वाटर, वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है। जो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके जनरली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा होता है हमारा फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक भी बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, राइट। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई कंपाउंड जो होता है उसको हीट करने पे वो अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट रखा है और वो खुद ही डिकम्पोज हो गया। आपने कहीं पर रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, वो खुद तो डिकम्पोज हो नहीं जाएगा, उसको पहले हमें हीट करना पड़ेगा। हीट करोगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज हीट इज इन्वॉल्व्ड। We have to first of all heat the compound, then it will break down into the respective elements, right? तो ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। 2FeSO4 break down on heating into Fe2O3 plus sulfur dioxide plus sulfur trioxide. It is a perfectly balanced equation, you can see. And here also FeSO4 जो फेरस सल्फेट है हमारा, ग्रीन विट्रॉल, उसको पहले हमने हीट करा। हीट करने के बाद हमें एलिमेंट्स कौन कौन से मिले, एक तो मिला हमें फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो पहले तो ये डिकम्पोजिशन बन गया क्योंकि सिंपल प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, ब्रेक डाउन हुआ है FeSO4 का। फिर बाद में फर्दर ये हीटिंग पे हुआ है, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का, विच इज 2PbNO3 whole twice. This is called the lead nitrate. इसको भी हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड 2PbO प्लस 4NO2 plus O2. This is also a balanced equation. In this equation as well, a compound has decomposed into 3 respective elements on heating. Thus, it is also a decomposition reaction. ठीक है, तो हमने 3 एग्जाम्पल देखे। फर्स्ट वाले में जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, लाइमस्टोन, वो डिकम्पोज हो गया हमारा क्विक लाइम में ऑन हीटिंग, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर दूसरे में हमारा जो फेरस सल्फेट है, जिसको हम ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, वो डिकम्पोज हो गया रस्ट, फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 में। और अगला एग्जांपल है 2PbNO3 whole twice, जिसमें ये हुआ है, ठीक है। जनरली जो 4NO2 होता है, इसको हम देखते हैं ब्राउन फ्लूम्स के रूप में, ब्राउन फ्लूम्स निकलती हैं। और जो SO2 SO3 है, ये बहुत हम उसे बोल सकते हैं इरिटेटिंग, या हाँ इरिटेटिंग बोल सकते हैं, गैसेस होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन,
अब थर्मल डिकम्पोजिशन में हमारा हीट यूज हुआ था किसी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें हमारे पास एक बीकर होता है, उस बीकर में हमने वाटर फिल किया होता है, ठीक है। अब इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं ऐसे, ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं हम एक सेल से। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये हमारा कैथोड होगा, कैथोड, और ये हमारा एनोड होगा, ठीक है। अब हम इसे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें जो H2O के मॉलिक्यूल है वाटर में, वो हमारे डिकम्पोज हो जाएंगे। रिएक्शन बनता है कुछ कुछ ऐसा, H2O डिकम्पोजेज टू H2 प्लस O2, बैलेंस कर लेते हैं 2H2, ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। 2H2 हाइड्रोजन कौन से उसमें आएगी, कैथोड पे आएगी, और इसमें बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे, और ऑक्सीजन जो कि हमारा एक एनायन है वो एनोड पे आएगा और वहां पे भी बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो वी विल सी सम बबल्स अराइजिंग ऑन बोथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोड्स और ट्यूब्स, वी कैन से ट्यूब्स, दे आर जनरली ट्यूब्स, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल यही होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने हीट यूज कर ली, इलेक्ट्रोलिटिक में हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली। अब फोटोकेमिकल जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें हम लाइट यूज करते हैं, लाइट। जनरली ये सनलाइट ही होती है। द डिकम्पोजिशन in which a substance is decomposed in the presence of sunlight is called a photochemical decomposition reaction। अब सारे कंपाउंड ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ कंपाउंड होते हैं जो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन शो करते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू Ag प्लस Cl2। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन, AgCl2, Cl2 के 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 हो गया तो ये भी 2 हो जाएगा। इट्स अ बैलेंस इक्वेशन, राइट। अब ये सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ है, तो दिस इज द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इसका दूसरा एग्जांपल होता है इसी फैमिली का, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनटू 2Ag प्लस Br2। फिर से बैलेंस कर लिया हमने इक्वेशन को, ठीक है। तो ये 2 केमिकल रिएक्शन हमारे आते हैं फोटोकेमिकल या फिर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनको हम जनरली यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, इन दोनों कंपाउंड्स को फोटोग्राफी, ठीक है। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप पढ़ लिया, थर्मल पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ लिया, फोटोकेमिकल पढ़ लिया, उनके एग्जांपल भी पढ़ लिए। अब इन दोनों के बेसिस पर एक कैटेगरी और होती है रिएक्शंस की, जिनको हम थर्मोआयनिक रिएक्शंस बोलते हैं, थर्मोआयनिक रिएक्शंस, थर्मोआयनिक रिएक्शंस। थर्मोआयनिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें हीट इवॉल्व होती है, हीट इज इन्वॉल्व। अब या तो हीट यूज की जा रही होती है या फिर हीट इवॉल्व हो रही होती है, बाहर आ रही होती है, ठीक है। थर्मोआयनिक रिएक्शंस 2 टाइप के होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इनके नाम ही शो कर रहे हैं, इनके नाम ही बता रहे हैं कि जिसे एक्सोथर्मिक,
एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो हीट है वो कंपाउंड यूज करेगा, मतलब सिस्टम के अंदर हीट हम ट्रांसफर करेंगे तब वो रिएक्शन अकर होगा। जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इतने सारे एग्जांपल देखे थे, थर्मल डिकम्पोजिशन में खासकर कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। This is an endothermic reaction. Why? Because the system is intaking heat. We are transferring the heat to the system, then it is getting decomposed or the reaction is taking place. ठीक है, तो इसमें हम हीट यूज कर रहे हैं, इसको जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा मैं अगर एरो छोटा कर दूं, प्लस हीट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो हीट देने पर इसने रिएक्शन करा, तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में सारे हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गए, क्योंकि उनको करने के लिए हीट ही चाहिए होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जो भी हमने तीनों एग्जांपल डिस्कस करे थे थर्मल डिकम्पोजिशन के, वो इसमें सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, अब एंडोथर्मिक के बाद आया हमारा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है एंडोथर्मिक का उल्टा। एंडोथर्मिक में हमने हीट ट्रांसफर करी थी सिस्टम को, एक्सोथर्मिक में हीट सिस्टम से इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। The reaction in which the heat is evolved is given out along with the formation of products. मैं इसको लिख देता हूँ, reaction in which heat is given out along with formation ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब हीट निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम किसी भी चीज का कंबशन करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होता है, क्यों? क्योंकि हीट निकलती है। हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था 2mg + O2 gives 2mgO। अब क्योंकि इसमें हीट लाइट एनर्जी निकल रही है तो हम इसमें आगे हीट लिख सकते हैं। अब हीट इवॉल्व हो रही है सिस्टम में, सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे CH4 जो है हमारा मीथेन को जब हम बर्न करते हैं CH4 + O2 गिव्स अस CO2 + H2O। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, राइट, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो इसमें भी हमारा हीट इवॉल्व होगा। जब भी ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है किसी एलिमेंट में बर्निंग के दौरान, तब हीट इवॉल्व होती है और इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं, This is generally used in walls of houses. Calcium oxide plus water gives you calcium hydroxide plus heat. A very large amount of heat is evolved in this reaction. A very large amount of heat. Thus it is an exothermic reaction. Why? Because the heat is given out. Heat निकल रही है and it is an exothermic reaction. ठीक है, और हम एक रिएक्शन और देखते हैं जिसको हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, जो हम बायोलॉजी के 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, जिसमें जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है 6CO2 + 6H2O में, प्लस इसमें एनर्जी निकलती है। बिकॉज द एनर्जी इज गिवन आउट, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक और रिएक्शन होता है डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर। ये डिकम्पोजिशन वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो हमने अभी पढ़ा था, डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, जिसमें हमारा कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्टिंग आता है। उसमें भी क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है इसलिए वो भी
एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो एग्जांपल थे ये थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। फर्स्ट में हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो वाटर की प्रेजेंस में आके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। दूसरे में जो रेस्पिरेशन में होता है, फर्स्ट जो हमारा ये ग्लूकोज है जो हमारी सेल्स में होती है प्रोसेस। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड गिव्स आउट एनर्जी। यही एनर्जी हमारी एटीपी बनती है, ये आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे बाद में। और थर्ड है डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, मतलब आपने कंपोस्टिंग पढ़ा होगा, ग्राउंड के नीचे गड्ढा करके उसमें वेजिटेबल पील्स वेस्ट वगैरह डाल देते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें भी क्योंकि एनर्जी निकल रही है, तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सोथर्मिक की इक्वेशन लिख दी थी, मैं एंडोथर्मिक की भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। एक्सो में तो हमने पढ़ लिया, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एंडोथर्मिक में क्या होता है, यहाँ मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ एंडोथर्मिक की। द रिएक्शन which is carried out in presence of heat is called endothermic reaction। इसकी कई डेफिनेशन और भी बन सकती है। द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज यूज्ड बाय द सिस्टम फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज कॉल्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, उसके बाद डिकम्पोजिशन के 3 टाइप पढ़े, उसके बाद थर्मोआयनिक रिएक्शन पढ़े जिसमें हमने 2 टाइप पढ़े इनके, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आगे के जो रिएक्शन बचे हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अभी तक भी अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ करें। थैंक्स।